हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। अब देखो, कंपाउंड एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आप जानते हो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कंपाउंड एंगल क्या होता है? दो या दो से ज्यादा एंगल अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में, दो या दो से ज्यादा एंगल अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में, ये ऐड या ये जैसे मान लो ये एंगल ए और ये एंगल बी, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो ये क्या हो गया? कंपाउंड एंगल। यानी दो या दो से ज्यादा, मिनिमम दो या दो से ज्यादा एंगल अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड एंगल कहते हैं। अब इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कंपाउंड एंगल का हम फॉर्मूला पहले स्टार्ट करते हैं। ये देखो, पहला फर्स्ट साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये पहला। दूसरा साइन ए माइनस बी, बी की जगह माइनस बी रख दो तो ये हो जाएगा साइन ए, यहां माइनस बी, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा कॉस बी, और ये साइन माइनस बी कॉस ए साइन बी, राइट। थर्ड कॉस ए प्लस बी, ये क्या होता है? कॉस ए कॉस बी, और माइनस साइन ए साइन बी। फोर्थ क्या होता है? कॉस ए माइनस बी की जगह माइनस बी रख दो, कॉस ए कॉस बी कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा ये प्लस हो जाएगा, साइन ए साइन। फिफ्थ टेन ए प्लस बी, क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी को एक्सपेंड कर दो तो ये हो जाएगा, और कॉस ए प्लस बी को ये एक्सपेंड कर, तो दोनों में कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, राइट। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिफ्थ था सिक्स नंबर, टेन ए माइनस बी। टेन ए माइनस बी क्या होता है? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी, राइट। ठीक है। और 7 नंबर, ये देखो, टेन ए प्लस बी को 1 अपॉन कॉट ए प्लस बी लिख सकते। कॉट ए प्लस बी का निकालना चाहिए तो एक तरीका तो ये है कि कॉट ए प्लस बी जो है कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी होगा, कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन। लेकिन ऐसे लिखो, ये देखो, टेन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला था? टेन ए, यानी 1 अपॉन टेन को 1 अपॉन कॉट ए लिख सकते, और ये 1 अपॉन कॉट बी अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन कॉट ए इंटू 1 अपॉन कॉट बी। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा कॉट बी प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए कॉट बी, क्या हो जाएगा? माइनस। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ
तो यानी ये जो cot a प्लस बी का जो फॉर्मूला हुआ वो क्या हो गया, इसको इधर ले जाएं तो cot a cot b -1 अपॉन cot b प्लस cot a। अब देखो 8th नंबर, 8 क्या है, 8 क्या है, cot a माइनस बी, cot a माइनस बी यहां प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a, राइट। ये देखो ये साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का प्रूफ है। साइन ए प्लस बी क्या लिखते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, राइट। ये देखो cos स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं और cos स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर। ये देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, इसको cos में बदल दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है 1 माइनस, तो cos स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ये होगा, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी जो होता है वो cos साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है और इंटू cos इक्वल टू cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर। अब इसके बाद देखो ये नेक्स्ट कौन सा नंबर है, 11 नंबर, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, उसी तरह से खोल दो और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, cos a प्लस बी cos a माइनस बी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी और cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर, राइट। अब देखो इस कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले का जो बेसिक, सबसे बेसिक जो यूज है वो क्या है, सबसे बेसिक। अभी तक जैसे हमने अलाइड एंगल के टर्म में वैल्यू निकाला, अब हम किसके टर्म में वैल्यू, जैसे हमें 15 डिग्री निकाले, 75 और 105, इन सबको हम a प्लस बी या a माइनस बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 15 को a प्लस बी में कन्वर्ट कर सकते हो कि a माइनस बी में, दोनों में, बताओ। ऐसे एंगल में कन्वर्ट करना है जिनकी वैल्यू नोन, जिनकी वैल्यू क्या हो, नोन। हाँ 45 माइनस 30, जैसे हमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाले तो इसको साइन 45 माइनस 30। अब ये क्या हो गया, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, साइन ऑफ 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। ये देखो साइन 45 कितना होता है, 1/√2, कॉस 30 √3/2, 1/√2 और साइन 30 1/2, तो √3 माइनस 1/2√2, यानी साइन 15 की जो वैल्यू है वो क्या है, √3 माइनस 1/2√2।
जो साइन 15 की वैल्यू होगी वो और किसकी वैल्यू हो सकती है? वो साइन 15 को तुम क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 75 लिख सकते हो। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 75। यानी साइन 15 और कॉस 75 की वैल्यू सेम। समझ में आया? ठीक है। अब देखो इसके बाद नोट कर लिए। इसी तरह से cos 75 को क्या लिख सकते हैं? 45 प्लस 30। तो किसी की भी तुम्हें। और 105 को क्या लिख सकते हैं? 105 को बताओ। cos 105 को क्या लिख सकते हैं? 90। हाँ, cos एक तो 90 प्लस 15 लिख सकते हैं, एक तो इसको ये भी लिख सकते हैं 60 प्लस 45। नहीं तो cos a प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा? cos 60 cos 45 माइनस साइन 60 साइन 45। यानी cos 60 1/2, cos 45 1/√2, √3/2 1/√2। तो 1 माइनस √3/2 ठीक भाई। cos 60 1/2, cos 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 45 1/√2। राइट है। अब देखो कुछ क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन 78 डिग्री cos 12 प्लस cos 78 डिग्री और साइन 12, इसकी वैल्यू निकाल। बताओ क्या होगा? हाँ ये देखो, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 78 प्लस 12। ये कितना हो गया? साइन 90। और साइन 90 कितना होता है? 1। ठीक है। अब देखना, ये नोट कर लिए। क्वेश्चन लिखो। इफ साइन a प्लस b इज इक्वल टू 3/5, cos and cos a minus b is equal to 12/30 and 0 a b pi/2, then find the value of sin 2a। निकाल ले। उधर क्या देखें? निकालो। अब देखो, इसका मतलब होता है, इधर देखना, इसका मतलब होता है
ए 0 से ग्रेटर है और बी भी 0 से ग्रेटर है और पाई बाई 2 से, यानी ए और बी दोनों क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है ना। इस ए प्लस बी को अगर तुम थीटा मानो तो साइन थीटा कितना है, 3/5। तो कॉस थीटा कितना होगा, राइट एंगल जब बना के निकालोगे, कॉस ए प्लस बी कितना होगा बताओ, 4/5 राइट एंगल बना के। साइन ए माइनस बी, इसको समझो आप थीटा है, ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, 5 होगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का रूट, तो साइन ए माइनस बी 5 बाई कितना हो गया, 30। अब तुम्हें 2a की वैल्यू निकालनी है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, इधर देख, ये प्लस बी माइनस बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसको a समझो और इसको b समझो, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा, ये क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी प्लस कॉस a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। साइन a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 3/5, कॉस a माइनस बी की वैल्यू 12/30 प्लस कॉस a प्लस बी की वैल्यू, कॉस a प्लस बी की वैल्यू 4/5 और साइन a माइनस बी की, सॉरी कॉस ए, साइन ए माइनस बी की वैल्यू 5/30, 13 इंटू 5 एलसीएम हो गया 65 और 36 प्लस 20 तो 56/65, ये आंसर नोट कर लिए, नोट कर लिए। नेक्स्ट is equal to pi/4, then find the value of 1 plus tan a into 1 plus tan b, इसकी वैल्यू निकालो। If a plus b is equal to pi/4, then find the value of tan a plus tan b, 1 plus tan a and 1 plus tan b, इसकी तुम्हें वैल्यू निकाल ले। ये देखो, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू pi/4, तुम्हें 1 प्लस टेन ए और 1 प्लस टेन बी की वैल्यू निकालनी, राइट है ना। तो इसमें दोनों तरफ 10 ले ले, 10 a प्लस बी, 10 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी, तो 10 a प्लस बी का फॉर्मूला 10 a प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 a 10 बी इक्वल टू कितना, 1। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो 10 a प्लस 10 बी 1 माइनस 10 a 10 बी, राइट है। इसको इधर ले जाओ माइनस वाले, और यहां 1 ऐड कर दो, तो ये देखो 1 प्लस 10 है, यहां हमने 1 ऐड किया और इधर ले गया और 10 भी कॉमन ले लिया, 10 भी, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 10 और इधर 1 ऐड कर दिया तो इधर भी 1 ऐड कर दे, 1 प्लस 10 दोनों तरफ कॉमन ले ले, तो ये देखो 1 प्लस 10
इंटू 1+10b इक्वल टू कितना हो गया 2। राइट है। एक और क्वेश्चन करो, नोट कर लिए। लिखो क्वेश्चन, इफ साइन a प्लस b -3/5 and cos a minus b -5/30, 0 से a ग्रेटर है और b पाई से ग्रेटर है और 3π/2 से लेस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2a। नोट कर लिया, सॉल्व करो। अरे इधर से ये देखो कि इफ साइन a प्लस बी -3/5 कॉस a माइनस बी 5/30, ए और बी जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो थर्ड में क्या होता है, साइन और कॉस नेगेटिव होता है और टेन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो टेन की जो भी वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। पहला चीज, साइन से और कोई लेना देना नहीं होता है, साइन सिर्फ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो अब इसको आप थीटा मानो, साइन थीटा 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनस, तो इसका बेस कितना होगा, 4 होगा। तो tan जो a प्लस बी होगा, tan a प्लस बी जो होगा वो क्या होगा, 3/4 होगा, पॉजिटिव। उसी तरह से cos a माइनस बी -5/30, तो इसका बेस निकाल लो तो 12 हो जाएगा। तो cos, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/5। दोनों की पॉजिटिव। अब tan 2a तुम्हें निकालना, तो tan 2a को क्या लिखोगे, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। तो इसको a मानो और इसको b मानो, तो tan a प्लस बी और प्लस tan a माइनस बी अपॉन 1 माइनस tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी। तो tan a प्लस बी कितना है भाई, 3/4 और tan a माइनस बी 12/5 अपॉन 1 माइनस 3/4 और इंटू 12/5। तो ये देखो 5 3 जा 15 और 12 4 जा 48, तो 15 और 48 और 10 58 63 हो जाएगा। तो ये हो गया 63 और ये 20 में से ये कितना है, 3/36 सब कैंसिल हो गया। तो 20 में से 36 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, -60। तो ये आंसर यह है। ये देखो, ये लेट cos अल्फा प्लस बीटा 4/5 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा 5/30 और अल्फा बीटा 0 से π/4 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देन तुम्हें tan 2 अल्फा की वैल्यू निकाल। तो इन दोनों को एक एक्सप्लेन करके हम बता रहे हैं, cos अल्फा प्लस बीटा, ये देखना, ये राइट ट्रायंगल है और ये अल्फा प्लस बीटा है और ये कितना है, 4/5। तो ये 4 और ये 5,
तो ये क्या हो जाएगा 3, यानी tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, राइट। एक बार इस एंगल को अल्फा माइनस बीटा मान लो और 5/13, तो tan अल्फा माइनस बीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5/12। tan 2 अल्फा की तुम्हें वैल्यू निकालना, तो tan 2 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस किसके इक्वल हो गया tan 2 अल्फा। ये देखो ये a और ये b, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला, तो tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस। तो tan अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 3/4, और tan अल्फा माइनस बीटा कितना होगा 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 और 5/2। ठीक है, एलसीएम लो, 12, 36 और 20, 56 हो जाएगा, इधर लिख लें। और ये हो गया 12 4 जा 48 माइनस 50, ये आंसर।